हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। दोस्तों देखो, इस वीडियो में आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने आया हूँ कि ये राजस्थान सूचना सहायक की वैकेंसीज के बारे में। ये आप देखेंगे अपडेशन डाल दिया है हमने वेबसाइट में। आप नोट्स पे जाएंगे, नोट्स पे यहाँ पे दो अपडेशन मिलेंगे आपको। ठीक है, इसमें पहले हम बात करते हैं वैकेंसी क्या है, किस तरीके की है। राजस्थान सूचना सहायक वाली वैकेंसी जो 2022 में है, तो ये बेसिकली लास्ट ईयर जो बजट घोषित किया गया था अशोक गहलोत की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, उसमें ये डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में IA इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट यानी सूचना सहायक की वैकेंसीज के बारे में बात करी थी, जो अभी निकलने वाली हैं। लास्ट टाइम ये वैकेंसी 2018-19 के करीब आई थी। ठीक है, तो अब ये दोबारा से वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें 588 पोस्ट के बारे में बात करी गई थी, लेकिन ये कम ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, कहीं सुनने में आ रहा है 2000 के करीब भी आ सकती हैं। लेकिन जो यहाँ पर है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, किस तरीके का पेपर होगा, क्या एज लिमिट होगी, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अब उम्मीद है ये वैकेंसी जल्दी से जल्दी आने वाली है, जिस तरह से बातें चल रही हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पर भी, और जो राजस्थान जो वहां पे एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है इसके बारे में। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा कि ये जल्दी ही भर्ती निकाली जाएंगी। तो यहाँ पर बेटा, जो इसमें आवेदन है उसमें 18 से 40 साल तक की एज लिमिट है। वैसे तो 35 साल है, 40 साल जो है वो रिजर्वेशन वगैरह में है। यहाँ पे जो रिजर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग दी गई है। आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि आपने जो है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यानी CS से, IT से जो है बीटेक वगैरह की हुई हो, या MCA किया हो, या BSc कंप्यूटर साइंस IT की हुई हो, MSc कंप्यूटर साइंस IT, यानी आपके पास कंप्यूटर साइंस IT की कोई डिग्री होनी चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी डिग्री होगी तो वो भी चल जाएगा। इसमें दो पैटर्न में, दो पार्ट में आपका एग्जाम होना है। पहले एक रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की टाइपिंग यहाँ पर पूछी जाएगी, ली जाएगी आपकी। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट पास कर देंगे उसका ही टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में जो है देवनागरी लिपि होगी, जो इंग्लिश में वो हिंदी में होगी, इंग्लिश का तो है ही। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे रिटन टेस्ट के मार्क्स जुड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो 20 की स्पीड हिंदी में, 20 की स्पीड इंग्लिश में। इंग्लिश में तो हर कोई 20 की निकाल देगा आज के टाइम पे। ठीक है, हिंदी की आपको प्रैक्टिस करनी। जो टाइपिंग टेस्ट है वो केवल क्वालिफाई है, उसका जो है मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेंगे, आपको बस 20 की स्पीड निकालनी है। और जो रिटन टेस्ट होगा उसकी मेरिट लिस्ट बनेगी। रिटन टेस्ट में पास होने वाले कैंडिडेट ही टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। ठीक है, अब रिटन टेस्ट में क्या है, इसकी एग्जाम फीस 450 है, OBC की 350 है, SC ST की 250 रुपये होती है। रिटन टेस्ट में आपके पास जो है क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड 100 नंबर का पेपर होगा 3 घंटे में, और ये टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पेपर के पैटर्न की और सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एबिलिटी टेस्ट है 100 नंबर का, और फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, ये तीन चीजें यहाँ पर हैं। इनमें भी अगर हम देखें, कंप्यूटर के 70 क्वेश्चन आएंगे। 70 क्वेश्चन कंप्यूटर के, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, यानी कंप्यूटर वाला पार्ट जो है यहाँ पर मेन रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। ठीक है, तो मेनली ये कंप्यूटर पे ही डिपेंड है। 10 नंबर की रीजनिंग, 80 नंबर तो यही हो गए, 10 नंबर रीजनिंग सब बच्चे कर ही लेंगे। ठीक है, और कंप्यूटर होगा 70 नंबर का, जनरल नॉलेज 20 नंबर की है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे इसमें देखें कि सिलेबस क्या होगा कंप्यूटर साइंस का, देखो ये सिलेबस जो दिया है, रीजनिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रेशन, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग, ये आएगा। ये तो रीजनिंग का है।
और जो उसका जनरल नॉलेज का है उसमें भारत और राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मुख्य विकास जो हुए हैं, यानी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो नई डेवलपमेंट हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे जनरल नॉलेज में ही पूछा जाएगा। मतलब जनरल नॉलेज भी राजस्थान और इंडिया की और जो है कंप्यूटर की जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। बाकी कंप्यूटर का मेनली मैं थोड़ा इंग्लिश में बता देता हूँ। ये हिंदी वाला जो सिलेबस है ये हिंदी में जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जनरल नॉलेज यानी जनरल डेवलपमेंट, करंट अफेयर रिलेटेड टू इंडिया एंड राजस्थान, मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी। ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग। ये रीजनिंग का 10 नंबर का इसमें से आएगा, 20 नंबर का इसमें से आएगा। अब 70 नंबर का जो आने वाला है उसके बारे में आप सुनिए क्या आएगा, ठीक है। 70 नंबर का है ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस एंड स्कैनर, बेसिक कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का ज्यादा सिलेबस है इसमें, ठीक है। ये सारा का सारा ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यानी बेसिक कंप्यूटर हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस होगी, पॉइंटिंग डिवाइस होगी, स्कैनर हो गया, आउटपुट डिवाइस होगी, यानी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस उनसे रिलेटेड है। फिर आ जाते हैं, ये हो गया हार्डवेयर से रिलेटेड, भाई कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर के बारे में। फिर सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनसे रिलेटेड। और पैकेज सॉफ्टवेयर में आपके पास एमएस ऑफिस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस, ये डीबीएमएस, डीबीएमएस एमएस एक्सिस है, ये बेसिकली एमएस एक्सिस से रिलेटेड आएगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास एमएस ऑफिस आना है पूरा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब है आपके पास नंबर सिस्टम आएगा, यानी डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल वगैरह। ये इंट्रोडक्शन टू डेटा प्रोसेसिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल एंड टाइप, यानी फाइल मैनेजमेंट हो गया आपके पास, फाइल सिस्टम हो गया, फाइल कितने टाइप की होती हैं उनके बारे में हो गया, डेटा कैसे प्रोसेस होता है उसके बारे में हो गया। तो ये सब बेसिक कंप्यूटर्स का ही पार्ट है। इसके बाद आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बारे में, उसकी लेटेस्ट चीजें क्या चल रही है, प्रोटोकॉल क्या है, लैन मैन वैन के बारे में, ठीक है। सर्च इंजन सर्विसेज के बारे में, इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन ऑफलाइन मर्जिंग के बारे में, ठीक है। इनकी स्पेलिंग सही कर दी जाएगी ये ठीक है, ऐसे ही बच्चों ने कॉपी पेस्ट कर दिया शायद सिलेबस के से। तो इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन ऑफलाइन मर्जिंग, वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू 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 वेब, ये वेबसाइट से यानी हमारे पास वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड है, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन टू ऑनलाइन ऑफलाइन मर्जिंग, फाइलों को मर्ज कैसे करते हैं, पीडीएफ फाइल होगी, अलग फाइल होगी, उनको मर्ज करना ऑनलाइन ऑफलाइन किस तरह से है, डब्ल्यू 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 वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, उनको मेंटेनेंस, एचटीएमएल हो गया, मल्टीमीडिया ग्राफिक्स हो गया, वॉइस मेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई कॉमर्स, इससे रिलेटेड। और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर की बेसिक चीजें हैं, ठीक है। ये सी लैंग्वेज मतलब सी वाली लैंग्वेज है ये। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग, टेक्निकल इंट्रोडक्शन टू ओप सी, सी प्लस प्लस लैंग्वेज से रिलेटेड है। और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यानी आईडीई जो हम यूज करते हैं बेसिकली, विजुअल स्टूडियो, एक्लिप्स या नेटबीन्स या सी, सी प्लस प्लस में टर्बो सी प्लस प्लस हम यूज करते हैं, उससे रिलेटेड चीजें यहाँ पर होंगी। तो ये हमारे पास सिलेबस रहने वाला है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका बिल्कुल इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ना अलग, बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारे पास जैसे बहुत सारे कोर्स यहाँ पे हैं, तो बच्चे अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए करें, देखो टीजीटी पीजीटी के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, डी ट्रिपल एस बी हो, कोई भी हो, उसके लिए तो सबसे बेस्ट कोर्स यहाँ पे टीजीटी पीजीटी का हमारे पास कोर्स है ही है। टीजीटी पीजीटी केवीएस एनवीएस एचटेट हरियाणा स्क्रीनिंग, ये वाला कोर्स थ्योरी का। अब इसके अंदर जो है, जो सूचना सहायक का पढ़ा हमने, इसमें बेसिक कंप्यूटर का ज्यादा रोल है।
ठीक है। तो वहां भी MS ऑफिस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल कंप्यूटर, फंडामेंटल कंप्यूटर, और जो है हमारे पास थियोटिकल चीजें भी, जैसे वेब डिजाइनिंग की थियोटिकल चीजें भी इसमें ज्यादा पूछी जाएंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स फ्रेम कर रहे हैं और उसका अलग वीडियो बनाएंगे। जैसे C++ की तो सेम ही रहेंगी अगर प्रोग्रामिंग करनी, तो आपके इसमें C++ है। आगे अगर पाइथन भी, अगर लेटेस्ट अभी नोटिफिकेशन आएगा तो पाइथन भी अगर उसमें ऐड होता है तो पाइथन की भी हमने वीडियो तैयार की कर दी है। और जो है जावा की भी तैयार कर दी है। अगर पाइथन, वैसे पाइथन आ सकता है, ठीक है, जावा का तो मुश्किल है आना, पाइथन आ सकता है, तो पाइथन की भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे, प्रोग्रामिंग की है। उसके अलावा जो भी कंटेंट है वो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्रेम करके हम यहाँ पे बनाएंगे। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके टेस्ट होंगे। 499 रुपए का मात्र कोर्स है, और ये आपका पेपर 1 साल में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है। ठीक है। तो इसीलिए हमने इस कोर्स की वैलिडिटी भी पूरी 1 साल रखी है। भी फॉर्म आ गए, मान लिया 1 महीने में, 2 महीने में फॉर्म आ गए, 4 महीने बाद उसके बाद पेपर हो गया, 6 महीने बाद पेपर हुआ, तो हमने 1 साल की वैलिडिटी रखी हुई है कोर्स की। और ये कोर्स में हम ये आपको कह रहे हैं कि आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। हम ये नहीं कह रहे जिसका नहीं होगा उसका रिफंड, जिसका नहीं होगा उसका रिफंड करेंगे, पढ़ने क्या मोटिवेट होंगे ना बच्चे। हम कह रहे जो पढ़ेगा, जो पास होगा उसका रिफंड करेंगे, जो पढ़ने वाला ही नहीं, निठल्ला है, तो उसका क्या वापस करना, नहीं पढ़ा तेरी गलती भाई। हम यहाँ पे पूरा वो करेंगे, तुम्हें भी पढ़ना है, मेहनत करोगे, पढ़ोगे, ठीक है, तो आप पास भी होगे। ठीक है। तो लेकिन आपको कंटेंट में ये इस तरह का कंटेंट देंगे कि अगर आप कहें, आप ये नहीं कह सकते कि पेपर में बैठकर सर ये तो आपके कंटेंट से नहीं आया। इस गारंटी के साथ हम कंटेंट देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फीस रिफंड कर देंगे हम। सारे क्वेश्चंस कंटेंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको जो भी सिलेबस के होंगे वो सब कवर कराए जाएंगे। जल्दी से जल्दी आप जो है बच्चे ये रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है। इस कोर्स में 499 रुपये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। इसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। ठीक है। आपको इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, आप 3 घंटे का पेपर है, जल्दी से फटाफट कर देंगे वहां पर। ठीक है। और ये हम नहीं रखेंगे कि जैसे बेसिक कंप्यूटर का आपने राजस्थान में इधर उधर कोचिंग से पढ़ा होगा, कंप्यूटर टीचर्स के आए कि आया ही नहीं। हमारे कंटेंट्स में देखो पेपर उसमें से ही आया, जो बच्चे करे बहुत बच्चे क्लियर किए हैं। ठीक है। तो पेपर का लेवल किस तरीके से होना, क्या होना, सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिकली उसको ही लेके हम करेंगे। ठीक है। कंटेंट को तैयार करेंगे, ऐसा कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट और क्वालिटी पे ही हम मेनली फोकस रखते हैं। ठीक है। बाकी मार्केटिंग मार्केटिंग भाई हमें आती नहीं है ज्यादा। हमारा तो मेन ही मार्केटिंग, हमारा कंटेंट है। ठीक है। एक ईमानदारी से कंटेंट, आपको अच्छा कंटेंट दिया जाए जिससे आपको सीखने को, आपका लॉजिक, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उस कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी बच्चे इस कोर्स में इनरोल कर लें। ठीक है। हम ये क्लास शुरू करेंगे, और जैसे ही बच्चे यहाँ पे इनरोल करते हैं आप इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है। जिससे सभी बच्चे इसमें इनरोल कर लें, जो भी एलिजिबल बच्चे हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।